हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो और आपका जो बिजनेस लॉ का एग्जाम है आज का वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो यार। कोई भी दिक्कत ना रही हो। आई होप सो बहुत अच्छा गया हो। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम रही या कोई दिक्कत चली गई या एज एक्सपेक्टेशन अच्छा नहीं गया, सर बेकार गया, बेटा जो भी है मैं बार बार जो बात बोल रहा हूं मैं फिर से आपको बोलूंगा, प्लीज आपके जो एग्जाम गए हैं कैसे भी गए हैं उसका इंपैक्ट आने वाले एग्जाम्स में मत आने दीजिए। यहां पे कोई कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते। कई बार आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाता है बट चेकिंग में आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं। सेम कई बार आपका एग्जाम जो है बहुत बुरा गया, एक्सपेक्टेशन जितना नहीं गया, बट चेकिंग में हो सकता है उसमें आपके जो है एक्सपेक्टेशन 40 के ना वहां पे 50+ आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है। अगर आप बिजनेस लॉ या अकाउंट्स के पेपर को लेके बैठे हुए बेटा, प्लीज उसका बर्डन दिमाग से हटा दीजिए और फ्यूचर में अब जो पेपर आने वाला है, परसों जो आपका मैथ्स का एग्जाम है, उसके बाद जो इको का एग्जाम है, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए रैदर जो आपके एग्जाम खराब गए उन पे उनको पकड़ के बैठने से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपका जो परसों मैथ्स का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि 1.5 डेज जो आपके पास अवेलेबल है उसमें आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं फॉर योर मैथमेटिक्स एग्जाम। बेटा देखो, अगर आप प्रॉपर वे में ढंग से पढ़ाई करके रखे हो तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। आपको बस सब कुछ एक बार गो थ्रू करना है। जो आपको पता है आपको कैसे करना है, आपके दिमाग में स्ट्रैटेजी अपने आप होगी। जो बच्चे ढंग से प्रिपरेशन नहीं करके बैठे और वो कह रहे सर हमें जैसे तैसे बस 50 स्कोर करके बस मैथ्स पास निकलवा दे, बाकी सब हम संभाल लेंगे, बस हमें मैथमेटिक्स से ना सर बहुत डर लगता है। मोस्टली बच्चे जो सीए वाले होते हैं बेटा, वो मोस्टली बच्चे मैथमेटिक्स से डरते हैं या मैथमेटिक्स उनका वीक होता है या कुछ पंगेबाजी होती है। और काफी बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स के चक्कर में रुक जाते हैं, क्योंकि जनरली आप नॉन मैथ्स वाले होंगे उनके लिए तो काफी दिक्कत है। तो सॉरी, यहां पे आपको जो स्ट्रैटेजी रखनी है बेटा वो बड़े ही ध्यान से समझिए। आपके पास बेटा 3 डेज अवेलेबल है जहां पे 4 स्लॉट मैंने बनाए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले आज के दिन की, दैट इज 16 दिसंबर, यहां पे मैंने आपका स्लॉट 1 दिया है। आप अभी अपना लॉ का एग्जाम देकर आए हैं, 5 बजे आपका एग्जाम खत्म हुआ है। मैं अज्यूम करता हूं आप सेंटर से अपने घर जाएंगे, थोड़ा सा ऑन द स्पॉट, देखो बिल्कुल तुरंत भी नहीं पढ़ सकते बट थोड़ा सा अगर आप माइंड रिलैक्स करें, और ज्यादा भी रिलैक्स नहीं करना कि आज का दिन पूरा रिलैक्स में निकाल दिया। अपने पास टाइम नहीं है बेटा। आपका 1.5 डेज का जो रिलैक्सेशन है वो आपको 6 महीने का बहुत पेन दे सकता है बाद में। तो आपको समझना पड़ेगा अभी रिलैक्स करने का टाइम नहीं है। 20 तारीख के बाद अपन मस्त करके रिलैक्स करेंगे, बट अभी आप एग्जाम देकर आए हैं आज के दिन में। स्लॉट 1 आप 5 से 7 थोड़ा घर जाइए, ब्रेक लीजिए, जो भी है। आफ्टर एग्जाम जो 7 बजे से लेके मैं अप्रोक्सीमेटली 2 बजे तक का स्लॉट बोल रहा हूं, यानी ये मोटे मोटे आपके 5 to 7 आवर्स हो गए। अब ये 7 आवर्स का जो यूटिलाइजेशन है, सबसे पहले आज के दिन में आपका मिनिमम एम होना चाहिए कि आपको एलआर खत्म करना है। सर आपको एलआर के जो 4 चैप्टर है, डिकोडिंग, जो ब्लड रिलेशन होते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट होता है, वो 4 चैप्टर आपको आज ही के दिन फ्रॉम 7 to 2 खत्म करके ही सोना है। इस टारगेट को कंप्लीट करे बिना बेटा आंखों में नींद नहीं आनी चाहिए, मैं पहले बता रहा हूं। अब सर कैसे होगा सर 4 चैप्टर इतने बड़े, सर कैसे होंगे 7 आवर्स में? बेटा यहां पे आपको पूरा नहीं करना, कहीं आप पूरी मॉड्यूल की एक्सरसाइज करने बैठे हो। मॉड्यूल तक स्टिक रहना है, बस पहली बात, मॉड्यूल के अलावा नहीं जाना कहीं, मॉड्यूल पे स्टिक रहना है। नंबर 2 आपको कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चैप्टर को खोले, आप उसके कॉन्सेप्ट देखिए पहले, जो भी आप जहां से भी पढ़ रहे हैं पहले आप कुछ के कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट थे, पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा। फिर आप मॉड्यूल पे जाएंगे और मॉड्यूल पे आप बस देखते रहिए वो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन जो आपने पहली बार करे थे बट आपसे ढंग से नहीं हो रहे थे, या आप देखोगे रीड करोगे तो यार ये क्वेश्चन तो इजी है, माइंड में ही पता लग जाएगा ये कर सकता हूं मैं, उसको नहीं करना, स्किप कर दीजिए। सारे क्वेश्चन करने बैठोगे हो नहीं पाएगा। तो आपको इस तरीके से सीक्वेंस में बस देखते रहना है। ये क्वेश्चन अरे तो हो जाएगा, ये आता है मेरे को, अगले वाले में आपको लग रहा है नहीं इसमें अटकूंगा, ऐसे करना है, इसको करके देखना है। पूरे मॉड्यूल के 4 चैप्टर आपको स्लॉट 1 में निपटाने हैं इस टाइम गैप के बीच में। मॉड्यूल से पूरे 4 चैप्टर कर लेना, सारे क्वेश्चन नहीं करने। वो क्वेश्चन जो आपने या आपके कोचिंग से इंपॉर्टेंट बताए थे, स्टार बनाए थे बुक में ही, उनको प्लीज ढंग से देखिएगा। मॉड्यूल के बाहर कहीं नहीं जाना अभी के लिए, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मॉड्यूल पे स्टिक रहिए, 4 चैप्टर निपटा देना। फिर आता है बेटा आपका सेकंड डे, दैट इज 17 दिसंबर, जो आपके पास पूरा दिन अवेलेबल है। इसको मैंने 2 स्लॉट में डिवाइड करा, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3। अब जो स्लॉट 2 है, स्लॉट 2 में लेके चल रहा हूं, दैट इज बिफोर
5 PM सुबह आप ले चलिए बेटा, 2 बजे आप सो रहे हो, 6 घंटे की प्रॉपर नींद लेना, 6 घंटे से कम भी ऐसे नहीं, सो ही नहीं रहे, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी हेल्थ के लिए। 2 बजे आप सोए, 6 घंटे की नींद ली, आप सुबह 8 बजे उठ गए, तो 8 AM से लेके ये 5 PM तक का जो स्लॉट है, 8 AM से 5 PM तक का स्लॉट, इस पूरे स्लॉट में आपको अपने बिजनेस मैथमेटिक्स के 3 टॉपिक निपटाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर रेशो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज। तीनों टॉपिक आपको निपटाने हैं 8 से 5 के स्लॉट में, इन एनी हाउ। ठीक है बेटा? सर क्यों, कैसे होगा सर इतना सारा? बेटा समझो, यहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है आप मॉड्यूल से खोलेंगे, सेम मेथड, क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग के फर्स्ट एक्सरसाइज के स्टार्टिंग क्वेश्चन बेटा सारे नकली होते हैं, नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट वगैरह निकालने के लिए। ठीक है, तो उनको थोड़ा जल्दी करो, देखते चलो, बस दिमाग में देखते चलो, आपने आंसर सॉल्व करके देखते चलो, आप पूरा लेके मत बैठ जाना कि अभी एक एक करेंगे, पैटर्न बना रहे हो, रजिस्टर में नोट्स बना रहे हो, कुछ नहीं करना, एक बुक रखी, देखते चलो बस, हाँ अच्छा ये वाला हो गया, जहां पे आपको लग रहा है यार इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा, उसे प्रॉपर्ली सॉल्व करके देखो। मॉड्यूल से ऐसे निपटाना पूरा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी निपटा देना, रेशो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम 4 एक्सरसाइज होगी, ये निपटा देना, सीक्वेंस एंड सीरीज एपीजीपी ये निपटा देना। ठीक है, 5 बजे तक में आपको ये तीनों मैथ्स के प्रोपोर्शन निपटाने ही निपटाने हैं। निपटाने मतलब निपटाने। सर बाकी चैप्टर, बेटा बाकी चैप्टर आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर क्यों नहीं करना, हम करेंगे बेटा, अगर आपको करना है आप कर लेना, बट अभी अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले जो आपको अपने आप पास करवा देंगे 50+ आराम से, सबसे पहले आप ये 3 टॉपिक करेंगे इन एनी हाउ बिफोर 5 PM। अब अगर 5 PM आपने तीनों खत्म कर लिए, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है दैट इज आप स्लॉट 3 पे आएंगे। स्लॉट 3 पे 5 to 7 आप ब्रेक लेंगे, 2 घंटे का ब्रेक, फिर 7 to 2 का जो टाइम है दोबारा से 7 बजे से लेकर 2 बजे तक का, वो आपको देना है स्टैटिस्टिक्स में। किसमें देना है? स्टैटिस्टिक्स में। बेटा 5 बजे तक ये तीनों टॉपिक निपटाए, 2 घंटे का आपने ब्रेक लिया, इस ब्रेक में आप बाहर घूमिए, वॉक करके आइए। अगर आपको लग रहा है ज्यादा ब्रेक हो रहा है तो 1 घंटे ले लीजिए, आपके हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से। वैसे तो आपको ब्रेक लेने का ना मन करेगा ना नींद आने का मन करेगा, आप डेडिकेशन से अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अगर आपको नींद आ रही है, थक रहे हो इस स्टेज में आके, तो बेटा फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है ना? तो यहां पे आप 7 से 2 बजे तक स्टैटिस्टिक्स लेके बैठे। स्टैटिस्टिक्स में कौन से टॉपिक करने बता रहा हूं पहले। सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निपटा देना, डिस्पर्जन निपटा देना, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर। कैसे निपटाना है? सारे कॉन्सेप्ट पहले देख लिए, लेस्पियर का फॉर्मूला, पास्चर का फॉर्मूला, फिशर का फॉर्मूला, कोरिलेशन में रैंक कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन का, मीडियन का, मोड का, सारे फॉर्मूले देख लिए। उसके बाद क्वेश्चन करने बैठे, फिर से वही क्वेश्चन करने का तरीका बेटा, सारे अपने जो देखा यार ये तो देखते पता लग रहा है ये आता है, छोड़ दो। जो लग रहा है टेक्निकल उसको करो, सिर्फ मॉड्यूल से, सिर्फ किससे? मॉड्यूल से। खत्म, 7 से 2 ये निपटा दिया। अब अगर आप इसको फॉलो करते हुए 17 दिसंबर तक कर देते हैं, बेटा LR आपको देगा 20 मार्क्स। ठीक है, इस स्लॉट में जो आप करोगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना करते हुए अगर ये तीनों टॉपिक भी कर लोगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस, सीक्वेंस सीरीज, ना करते हुए भी ना 20 से 25 मार्क्स हाथ में, 20 से 25 मार्क्स, 20 से 25 नंबर इन 3 टॉपिक के आपके हाथ में। स्टैटिस्टिक्स में अगर आप ये वाले टॉपिक्स कर लोगे, दैट इज कौन? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये भी आपके ना करते हुए 15 to 20 मार्क्स। 15 मार्क्स तो मिनिमम लेके चलो, 15 नंबर तो आपके हाथ में है, 15 नंबर बिल्कुल हाथ में है। समझो क्या? अब अगर आप इसमें से बेटा, इसमें से आप 20 में से लेट्स अज्यूम अगर बिल्कुल मिनिमम ले लो 15 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, ये 20 मार्क्स का रहा है, इसमें से अगर आप 15 मार्क्स बिल्कुल मिनिमम लेके चल रहे हो, 15 मार्क्स यहां, 15 मार्क्स यहां, और इसमें से मिनिमम करते हुए 10 मार्क्स यहां लेके चल रहे हो, मिनिमम स्टेज में भी अगर आप मिनिमम कोर्स लेके चलते हो, मिनिमम भी करते हो, तब भी 10 40 मार्क्स की वेटेज आपकी यहीं बन रही है, जब आप मिनिमम एक्सटेंड पे जा रहे हो। बेटा इसके अलावा आप ये सोचो, आपने और भी तो चीजें करी होंगी ना, इक्वेशन वाला टॉपिक है, इसके अलावा आपने और भी टॉपिक्स होंगे जो आपने करे हैं, ऑल्दो यहां पे रिवाइज नहीं करे बट आपने वैसे करे होंगे। तो बेटा बहुत सारी चीजें, मिनिमम एक्सटेंड तब भी सिलेबस को लेके जाओ तो मिनिमम 40 मार्क्स तो आप ऐसे ही स्कोर कर लोगे, और एक्सटेंड मैक्सिमम कर दोगे तो 60 मार्क्स तक आपका ये आराम से ले जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। रही बात स्लॉट नंबर 4 की, जो आपका बिफोर एग्जाम रहने वाला है, तो अज्यूम करता हूं 12 बजे तक तो आप पढ़ोगे। सुबह 8 से 12 अगर आपने तक ये स्लॉट करा तो इसमें 2 तरीके, या तो आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो,
या तो आप अपने इसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो एक बार गो थ्रू करके। अगर आपको नहीं जाना तो बेटा इसके अलावा फिर इस स्लॉट में आप एमटीपी आरटीपी इनके देखो 4 घंटे में एमटीपी आरटीपी निपटा दो, सारी आराम से निपट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा चौधरी बनते हुए सॉल्यूशन नहीं देखने बिल्कुल लगे पड़े हो, बस सॉल्यूशन देखने भाई एक क्वेश्चन है, अच्छा इसमें ऐसे करा बस गो थ्रू करना है, गो थ्रू करना है। एज इट इज क्वेश्चन आ गया ना, मजे आ जाएंगे भैया। तो यहां पे अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप एमटीपी आरटीपी पे जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं यार इसमें ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो दोबारा। ये आपकी स्ट्रैटेजी रह सकती है बेटा 8 से 12 बजे की। इस तरीके से आप करिए, आपका मैथ्स का सिलेबस पास होने के मैक्सिमम चांसेस आपके बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी बिजनेस मैथमेटिक्स एलआर स्टैट्स बहुत ज्यादा वीक है तो बेटा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहां पे मोस्टली बच्चे जो आते हैं उन सबकी मैथ्स में बैंड बजी होती है, क्योंकि एज अ सी स्टूडेंट हम जनरली नॉन मैथ्स वाले होते हैं। कुछ हाइपोथेटिकल, जैसे मैं मैथ्स स्टूडेंट था तो मुझे कभी फाउंडेशन में मेरे मैथ्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आई, कभी भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग थी। बट जो बच्चे विदाउट मैथ्स वाले उनके लिए बहुत ज्यादा मेजर दिक्कत रहती है मैथ्स में और बाकी बिजनेस लॉ में। तो बिजनेस लॉ तो आपका चला गया, उस पर छोड़ दीजिए जो भी गया, मैथ्स में फोकस करेंगे। स्ट्रैटेजी आपके सामने है, इस तरीके से आप कर सकते हो बेस्ट वे आउट। इसके अलावा जैसे आपको फॉलो करना है वैसे आप करिए। कोई भी दिक्कत है बेटा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों पे शेयर करिए जो वीडियो है, ताकि उन्हें हेल्प मिल पाए एंड मेरे को भी हेल्प मिल पाए। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। आई होप सब कुछ बहुत अच्छा जाए और आप बहुत अच्छे मार्क्स से स्कोर करें इस बार का फाउंडेशन का एग्जाम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।